आज हम समझेंगे कि ध्यान और साधना के माध्यम से तीसरी आंख का अनुभव कैसे होता है और इसका वास्तविक अर्थ क्या है। जब कोई व्यक्ति गहरी साधना करता है तो कुछ समय बाद उसे अपनी तीसरी आंख के खुलने का अनुभव हो सकता है। लेकिन क्या ये सच में एक और आंख होती है? नहीं, ये प्रतीकात्मक है। असल में हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का जाल फैला हुआ है और इन नाड़ियों के मिलन के 114 महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। इनमें से 7 प्रमुख चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र हमारे मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है। जब ऊर्जा इस चक्र को सक्रिय कर देती है तो व्यक्ति हर चीज को स्पष्ट रूप से देख सकता है जैसी वह वास्तव में है। हमारी 2 भौतिक आंखें हमें दुनिया को एक सीमित दृष्टि से दिखाती हैं, लेकिन जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो ये भ्रम को तोड़कर हमें वास्तविकता से जोड़ता है। यही कारण है कि इसे तीसरी आंख कहा जाता है। लेकिन सहस्रार चक्र, जो शरीर से थोड़ा ऊपर स्थित होता है, जब सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति असीम आनंद की अवस्था में चला जाता है। बिना किसी बाहरी कारण के वह आनंद और शांति का अनुभव करने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, आज्ञा से सहस्रार तक जाने का कोई सीधा मार्ग नहीं होता। यही कारण है कि एक गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। योग और ध्यान की कुछ प्रणालियां ऊर्जा को एक विशिष्ट रूप में ढाल सकती है। यही वजह है कि मंदिरों और मूर्तियों में ऊर्जा प्रतिष्ठित की जाती है, जिससे साधक उस ऊर्जा से जुड़कर अपने आध्यात्मिक विकास को गति दे सके। ध्यान और योग में कल्पना और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिना सही मार्गदर्शन के व्यक्ति भ्रम में भी जा सकता है। इसलिए अपने अनुभवों को सही परिप्रेक्ष्य में समझें और आध्यात्मिक यात्रा को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाएं।